नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली, बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स की इकाई 1 का प्रथम अध्याय प्लेटो, उसका न्याय, साम्यवाद और शिक्षा का सिद्धांत, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का संक्षिप्त विवेचन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लेटो पश्चिमी जगत के प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक थे, जिन्होंने राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्ध तरीके से प्रतिपादित किया है और उनका जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके जो राजनीतिक सिद्धांत है उनमें सर्वप्रथम न्याय सिद्धांत सर्वप्रमुख है। और जैसा कि सेबाइन ने भी कहा है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसमें राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो राज्य को बांधे रखता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत राजनीतिक चिंतन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके महत्व का आभास हमें इस तथ्य से होता है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में, जो उनकी एक प्रमुख रचना है, उसका वैकल्पिक नाम ही उसने न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस रखा है। जिस आदर्श राज्य यूटोपिया की रूपरेखा प्लेटो ने तैयार की थी उसका प्रमुख आधार ही न्याय है। इस प्रकार न्याय प्लेटो द्वारा रचित रिपब्लिक के अंतर्गत एक मुख्य सिद्धांत है। रिपब्लिक का आरंभ और अंत न्याय के सिद्धांत के साथ ही होता है। न्याय की स्थापना हेतु ही प्लेटो ने आदर्श राज्य की व्यवस्था की है। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, शिक्षा योजना, इन सब के द्वारा मनुष्य को आत्मज्ञान की सीख देकर प्लेटो उसे न्यायी बनाना चाहता है और उसका मानना है कि एक ज्ञानी, विशेषज्ञ, सुशिक्षित और दार्शनिक, ये सारे गुण जब राजा में होंगे तब आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। यही कारण है कि प्रोफेसर बार्कर ने भी न्याय को प्लेटो के सिद्धांत का केंद्र और उसके रिपब्लिक का मूल पाठ कहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान काल में, आज के समय में, न्याय का अभिप्राय न्यायाधीशों द्वारा कानून के अनुसार अपराधियों को दंड देने से होता है। वहाँ प्लेटो के मत के अनुसार न्याय की अवधारणा कानूनी या वैधानिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित नहीं की जा सकती। अर्थात आज हम जिस न्याय को कानूनी और वैधानिक न्याय के रूप में पहचानते हैं, प्लेटो ने जिस न्याय की विवेचना की है उसका अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों को पूरा पालन करे जिनका पालन समाज के प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्यों और धर्मों का निर्धारण करते हैं और इनका यथावत पालन ही न्याय है। प्लेटो ने लिखा भी है कि माई स्टेशन एंड हिज ड्यूटीज इज जस्टिस, मेरा स्थान और उनके कर्तव्य यही न्याय है। अर्थात राज्य द्वारा निर्दिष्ट दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। अपने स्थान के कार्यों को अपनी योग्यता के अनुकूल करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, प्लेटो की परिभाषा में यही न्याय है। और प्लेटो ने इस न्याय सिद्धांत को वर्णित करने से पहले उसके समय में जो प्रचलित न्याय की विविध
सिद्धांत थे उनका भी कुछ विवेचन किया है और उनकी कमियों को दूर करते हुए उसने अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना की है। अगर हम और अधिक व्यवस्थित तरीके से इसको समझते हैं तो प्लेटो ये मानता है कि व्यक्ति की भांति राज्य में भी तीनों गुण होते हैं: वासना, साहस एवं बुद्धि, एपेटाइट, स्पिरिट और विजडम। और इन तीन गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य को उत्पन्न करने में भी तीन सहायक तत्व होते हैं: आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व और दार्शनिक तत्व। राज्य निर्माण के इन तीन तत्वों के आधार पर ही प्लेटो ने अपने राज्य में तीन वर्गों की सत्ता को माना है: तृष्णा या वासना, इसकी पूर्ति करने के लिए उत्पादक या आकर्षक वर्ग होंगे; शौर्य या साहस के प्रतिनिधि सैनिक या संरक्षक; बुद्धि या विवेक का प्रतिनिधित्व संरक्षक या शासक के द्वारा किया जाता है। समाज का उन्होंने ये जो त्रैवर्गीय विभाजन किया है, 3 टियर डिवीजन, वो मध्यकालीन यूरोप में बड़ा लोकप्रिय हुआ। राज्य के इन तीनों वर्गों, दार्शनिक, शासक, सैनिक वर्ग और उत्पादन वर्ग के द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर लेना और अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह करने की मनोकामना ही न्याय है। न्याय के सिद्धांत की मांग यह है कि राजा विवेकशील हो, सैनिक साहसी हो और उत्पादक वर्ग आत्मसंयम के गुण से युक्त हो। अगर ऐसा है तो उस राज्य में न्याय का निवास है, अन्यथा नहीं।